प्यारे साथियों, 19 फरवरी के दिन संस्कृत विषय की परीक्षा होने वाली है, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में, जिसमें 16 मार्क्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। आप डरे हुए तो परेशान थे कि मंटू सर क्या होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको टॉप क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपके सामने, उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप बिलीव करिए, आप विश्वास करिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ यही आपको पढ़ना होगा। आप फर्स्ट सिटिंग के में पेपर देने वाले हो, सेकंड सिटिंग देने वाले हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसे आप देख लो, याद कर लो, सेशन को लाइक शेयर कर दो फटाफट से। आइए बात करते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्रमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो मेरे दोस्त लिखना कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और मजबूत इच्छा शक्ति से किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यदि आपके अंदर मेहनत करने की जज्बा हो, यदि आपके अंदर लगन हो, मजबूत इरादा हो, यदि इच्छा शक्ति हो, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। जिस प्रकार एक गरीब और दलित परिवार के बच्चा जो था राम परवेश राम, उन्होंने केंद्रीय लोकसभा आयोग की परीक्षा में बहुत अच्छे से उन्होंने परीक्षा देकर के उच्चतम स्थान प्राप्त किया, वो प्रेरणादायक रहा। यह पाठ सिखाता है कि जन्म नहीं बल्कि कर्म और कठोर परिश्रम ही इच्छा इंसान को महान बनाता है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे घर में जन्म लिए हो तभी आप महान बन सकते हो या कुछ बेहतर कर सकते हो। आप गरीब घर में जन्म लिए हो, आपके पास संसाधन के अभाव है, फिर भी यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है, कुछ करने की जज्बा है, ललक है, तो आप उसे पार कर सकते हो। तो आएगा क्वेश्चन लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है लिखना कि स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे क्योंकि उन्होंने मध्यकालीन भारत में फैली हुई जो कुरीतियां थी, जैसे कि छुआछूत बहुत सारा चलता था, बाल विवाह हो गए, पहले छोटे छोटे बच्चों का शादी करा दिया जाता था, मूर्ति पूजा हो गई, कर्मकांड हो गए, का जम करके उन्होंने विरोध किया था कि ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसे हटाओ। उन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और वेदों के ज्ञान पर जोर दे दिया। उन्होंने विधवा की जो विवाह है वो पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा है, स्त्री को शिक्षा नहीं दी जाती थी, वेदों का ज्ञान किसी के पास नहीं था। इन्होंने कहा इस पे जोर देने की जरूरत है। समाज को नई दिशा देने के लिए उन्होंने 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः से स्थापित कर देना और समाज को सुधार कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे दीजिए। कि जो व्याघ्रपति कथा है उसके बारे में आपको बतानी है। आप क्या लिखोगे कि यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से ली गई है। जो हितोपदेश है आपका, उसके जो मित्र लाभ है उससे ये लिया गया है। इसमें एक बूढ़े बाघ और लोभी पथिक की कहानी है, जिसमें एक बूढ़ा बाघ होता है और एक लोभी लालची जो है ना पथिक यानी कि राही होता है। बाघ हाथ में सोने का कंगन लेकर के राही को लालच देता है। लोभ में पकड़कर पथिक जो है ना कीचड़ में फंस जाता है और बाघ द्वारा मारा जाता है। जब लालच में पड़ता है तो सोने का कंगन लेने के लिए आगे बढ़ता है, कीचड़ में फंस जाता है, फिर बाघ द्वारा वो मारा जाता है। यह कथा शिक्षा देती है कि हिंसक जीवों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। यदि आप लालच के फेर में होंगे, यानी कि लालची आपके अंदर लालच की भावना आ जाएंगी, सेल्फिश आप बनना शुरू कर दोगे, भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भाई हमारी मातृभूमि के बारे में जब लिखने को आए ना मेरे दोस्त, मेरे राजा, तो इसमें सोचने की बात थोड़ी ना है। आप लिख सकते हो कि भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि भारत अत्यंत पवित्र और ममतामयी और विशाल है। भारत क्या है? ममतामयी है ना, यह अत्यंत पवित्र है। यह भूमि सागरों, वनों, पर्वतों, झीलों, बहती हुई नदियां से क्या है? सुशोभित है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं। कोई भी जाति धर्म के लोग हो, लेकिन यहाँ पे एकता पूर्वक सभी लोग एक साथ रहते हैं। यह भूमि इतनी महान है कि देवता भी यहाँ मानव रूप में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता लोग भी सोचते हैं काश हमारा जन्म एक बार भारत में हो जाए, इतनी सुंदर सी हमारा यह देश है, इसी सुंदर सी ये मिट्टी है यहाँ की, ताकि वे हरि की सेवा कर सके, ताकि वो प्रभु की भगवान की सेवा कर सके। तो ये आएगा पेपर में, लिख दीजिएगा। एक बार सेशन को लाइक कर दो,
शेयर कर दो, और जितनी क्वेश्चन बता रहे हैं बस रिवीजन कर लो, पढ़ लो, समझ लो, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूं, बस इससे ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज्य है? तो आप लिखना, महात्मा विदुर रचित नीति श्लोका पाठ के अनुसार मनुष्य को अपने कल्याण और आत्मा की शांति के लिए 3 वस्तुओं का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, तुरंत, जितना जल्दी उसे त्याग कर देना चाहिए। पहला काम, दूसरा क्रोध, और तीसरा लोभ। आपके अंदर ये तीनों भावनाएं नहीं होनी चाहिए। काम यानी कि सेक्सुअल चीजें, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, और आपका लाभ का मतलब होता है लालचपन। ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तीनों दोष नरक के द्वार माने गए हैं। यदि व्यक्ति इनका त्याग नहीं करता है तो उसका निश्चित ही विनाश होता है। अगर कोई व्यक्ति इसका त्याग नहीं करता तो उसका विनाश होना एकदम संभव है और उसकी आत्मा का पतन हो जाता है। इसलिए सुखी जीवन के लिए इससे दूर रहना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन बेहतर हो, तो इन तीनों चीजों को त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चों, यह आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में, तो आप आसानी से लिख दोगे। देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? देवव्रत नाम का जब हम तीसरे चौथे क्लास में पढ़ते थे तो वहां पे हमको इसकी कहानी मिली थी। एक हमारा बुक आता था नैतिक शिक्षा नाम से, उसमें बताई गई थी। तो देवव्रत यानी कि भीष्म ने अपने पिता शांतनु की खुशी और सत्यवती से उनकी विवाह को संभव बनाने के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा कर डाली। और उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा क्या कर डाली थे मेरे दोस्त? तो लिखना, उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी भी विवाह नहीं कर सकता हूं, ताकि सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की राजा बने। वो चाहते थे कि जो हस्तिनापुर का जो राजा बने वो सत्यवती की संतान ही बने। उनकी इसी कठिन और अटल प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। और उन्हें बोला कि आप जब चाहोगे तब मर जाओगे, है ना। ये कितने अच्छी रहते यार। अगर कोई किसी को वरदान ये मिल जाए कि वो जब चाहे तब मृत्यु उसकी हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। जब चाहे तब उसकी मृत्यु हो, मतलब जब चाहे, जब जीवन से पूरी परेशान हो जाओ, सारी चीजें कर और लो, तो सोचो हे भगवान अब बस, अब मैं आना चाहता हूं आपके शरण में, आप मुझे अब बुला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बता रहे हैं भाई स्किप करके मत जाना, देख लेना, रिक्वेस्ट है ना। सब कुछ कर रहे हैं भाई मेरे, लेकिन सेशन को छोड़ के जाओगे आपका दुर्दशा हो जाएगा, ठीक है, ये समझ लेना। शस्त्रकारः पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बता दीजिए। तो मेरे दोस्त लिखोगे, शस्त्रकारः पाठ के अनुसार संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है बल्कि ज्ञान विज्ञान का अक्षर भंडार है। यह भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। इसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन और खगोल विज्ञान सुरक्षित है। प्राचीन ऋषियों द्वारा रचित कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाले समस्त शास्त्र इसी भाषा में निरूपित है। यह भाषा भारत की बौद्धिक संपदा और गौरव का प्रतीक है, जिसे अपनाना हर भारतीय का क्या होता है? हर भारतीय का धर्म है। आएगा मेरे राजा, इसे लिख देना। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लिखोगे 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के प्रसिद्ध शहर शिकागो में आयोजित हुआ था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। जब ये हुआ था तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्या किया था? जो सनातन धर्म है उसका उन्होंने क्या कहा? प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने भाषण में दुनिया को भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन की महानता से परिचित कराया। इसी सम्मेलन के बाद पश्चिमी देशों में भारतीय ज्ञान और दर्शन के प्रति सम्मान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो मेरे बाबू, मेरे राजा, इसे लिख देना। नरक के 3 द्वार कौन कौन से? अभी आपको बताया कि नरक के विदुर नीति के अनुसार नरक के 3 द्वार है। एक है काम, क्रोध और लोभ है, इसे हमेशा त्याग करना चाहिए। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं। जब मनुष्य काम हो यानी कि वासना, अत्यधिक गुस्से या धन के लालच में अंधा हो जाता है तो वह पाप कर बैठता है, तो उसे विनाश यानी कि नरक की ओर ले जाता है। इसलिए अपना हित चाहने के लिए, यानी अपना सुख शांति चाहने के लिए इन तीनों को, ये तीनों दुर्गुणों को त्याग कर देना चाहिए। तो ये पेपर में आएगा तो आप आसानी से लिख दोगे, ठीक है। नरक के 3 द्वार कौन है? तो केवल ये लिख के मत छोड़ देना कि नरक के 3 द्वार है काम, क्रोध, लोभ। भाई से 1 ही नंबर मिलेगा आपको। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। कुल की रक्षा कैसे होती है? तो लिखना, महात्मा विदुर रचित नीति श्लोका के अनुसार कुल यानी कि खानदान यानी वंश की रक्षा होता है ना। कुल की रक्षा करना यानी खानदान की रक्षा। क्या तार खानदान ही वैसन बा, अरे वो कर खानदान ही ऐसन बा, सुने होगे। तो यदि कुल की रक्षा करना हो, खानदान यानी वंश की रक्षा करना हो, तो धन से
तो रक्षा धन दौलत से नहीं होती है, बहुत ज्यादा धन है तो थोड़ी ना आपकी खानदान की रक्षा हो पाएगी, नहीं, बल्कि सदाचार यानी कि अच्छे चरित्र से होती है। आपका चरित्र कैसा है इस पर डिपेंड करता है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन यदि व्यक्ति का आचरण और चरित्र पवित्र है तो उसका कुल सुरक्षित है और सम्मानित रहता है। चरित्रहीन व्यक्ति पूरे कुल के नाश का कारण बनता है, इसलिए विद्वता यानी कि चरित्र की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि कुल की रक्षा करना है तो आपका चरित्र सही होना चाहिए। धन आता है जाता है ना, तो धन से आपका कुल की रक्षा यानी कि खानदान की रक्षा नहीं हो सकती है। पंडित किसे कहा जाता है? पंडित, बहुत सारे लोग पंडित कहते थे मैं पंडित हूं, तो पंडित किसे कहा गया? नीति श्लोक का पाठ के अनुसार समझिएगा। विदुर नीति के अनुसार जिस व्यक्ति के कार्यों में सर्दी, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि या फिर दृढ़ता बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही सच्चा पंडित यानी कि ज्ञानी होता है। पंडित का मतलब होता ही है ज्ञानी। इसके अलावा जो सभी प्राणियों के आत्मा रहस्य को जानता है, सभी कार्यों के योग यानी कि कौशल को समझता है, मनुष्य में समस्याओं का उपाय जानने वाला उसी ज्ञानी पुरुष को शास्त्रों पंडित कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात आप अपने पेपर में जब आएगा तो लिख दीजिएगा। वही आप लाइन याद करके, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, है ना। जो प्रेम की भाषा को समझता है वही पंडित है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में बबुआ का समानता बाहु, तो लिखना, मुंडकोपनिषद के अनुसार जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके अंत में विशाल समुद्र में मिल जाती है। जब मुंडकोपनिषद में कहा गया है, पहला चैप्टर आपका मंगलम, उसमें कहा गया कि जब बहती हुई नदियां है ना, बहते 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 जा करके अपना नाम और रूप को छोड़ करके कहां मिल जाती है? नाम और रूप को छोड़ करके जब वो समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप यानी कि अहंकार को, रूप का यहां मतलब हो जाएगा अहंकार, अपना नाम और अहंकार को सब कुछ भुला करके त्याग करके परम पिता परमेश्वर यानी कि दिव्य पुरुष को एकाग्र हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। दोनों में समानता यही है कि दोनों अपने व्यक्तित्व अस्तित्व को मिटाकर एक विराट सत्ता में विलीन हो जाते हैं, है ना। तो ये आपके पेपर में आएगा, आसानी से अभी से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान पटना के वैभव का वर्णन कर दिया, यानी कि पटना का वर्तमान वैभव बताइए क्या क्या है। तो लिखिए कि वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी है और एक विकसित महानगर है। यह यहाँ गंगा नदी के तट पर बसा है। यह जो है गंगा नदी के तट पर बसा है। यहाँ पर गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी उद्यान, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, प्रमुख दर्शनीय यहाँ पे स्थल है। धार्मिक दृष्टिकोण से महावीर मंदिर है यहाँ पे, जो पटना जंक्शन के पास है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल पटना ही है, जिसको पटना साहिब के नाम यानी कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यह नगर शिक्षा, व्यापार और राजनीति का प्रमुख केंद्र है, जहां हजारों पर्यटक क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो पटना के बारे में आएगा तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। आप लिखना, अलस कथा में आग लगने पर जब धूर्त लोग भाग गए तो 4 आलसी जो है ना वहां पे बच गए, जिसे हम ब्रांडेड आलसी कहते हैं। ठीक है, आपस में वे बात करने लगे। आग उन्हें जलाने वाली ही थी कि अलसाला के नियोजी पुरुष यानी कि जो कर्मचारियों है ना, उन्होंने दयावश उनकी जान बचाने की कोशिश कर ली और जान बचा ली। उन्होंने निकाला, जान बचाने के लिए उन्होंने निकाला। उन्होंने देखा कि आलसी मरने के तैयार हैं पर हटने की नहीं, इसलिए उन्हें बाल यानी कि केस पकड़ करके घसीटते हुए क्या किया गया, बाहर किया गया। आलसी इतने ब्रांडेड किस्म के आलसी थे, तो जब पता है कि भाई भूख लगा हो लेकिन कुछ नहीं कर सकता, उसे आलसी जानते हैं। वो तो हम लोग भी है यार, मन न करता कभी जाने का, तो चाहते चलो ना खाएंगे, समझ में आता है। लेकिन ऐसा आलसी जो मरने के लिए भी तैयार हो लेकिन हटने के लिए नहीं। संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन कर दीजिए। आप लिखिएगा, संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में महिलाओं का योगदान है। योगदान वैदिक काल से ही अद्वितीय है। वैदिक युग में मैत्रेयी, गार्गी और सुलभा जैसी कृषिकाओं ने मंत्र दर्शन किए। लौकिक साहित्य में विजयांका, शीला भट्टारिका और प्रभु देवी का नाम प्रसिद्ध आया है। आधुनिक काल में पंडित छमाराव और मिथिलेश कुमारी मिश्र जैसी लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं से संस्कृत साहित्य की क्या की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया है। जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ यदि आप कान में ईयरफोन लगा करके सिर्फ सुन लोगे ना मेरे राजा, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जरूर सुन लो इसे। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। कैसे? तो मेरे बाबू आप लिखिएगा कि भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, क्योंकि यह केवल भोग का साधन नहीं है बल्कि गृहस्थ धर्म का प्रवेश द्वार है।
इसमें वर वधु अग्नि को साक्षी मान करके जीवन भर साथ निभाने और धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। एक अग्नि, एक आग की साक्षी मानते हैं और आगे जीवन को चलाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें पानी ग्रहण होता है, सिंदूरदान होता है, सप्तपदी यानी कि 7 फेरे होते हैं जिसे सप्तपदी बोला जाता है, 7 फेरे, पवित्र कर्मकांड होते हैं जो 2 परिवारों को जोड़ते हैं और समाज की निर्धनता को बनाए रखते हैं। तो अगर आएगा विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है कैसे, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होगी। भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो मेरे दोस्त आप लिखना कि भारत महिमा पाठ के अनुसार भारतीय लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता और सहिष्णुता है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, रंग और वेशभूषा के होने के बावजूद लोग बिना किसी भेदभाव के एक परिवार की तरह रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी धरती एक परिवार है कि भावना की भारतीयों की पहचान है, जहाँ अनेकता में एकता दिखाई जाती है। इसमें बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम यानी कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण धरती है, वही एक परिवार की भांति है। जो हम लोग हैं सब कोई वह हम लोग एक परिवार है। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था, तो देखो भगवान बुद्ध पटना बहुत बार आए थे, ठीक है। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही पाटलीग्राम यानी कि पटना के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने भविष्यवाणी में करते हुए उन्होंने बताया कि यह एक महानगर बनेगा, परंतु यहाँ पे उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि इस नगर को हमेशा 3 चीजों से भय रहेगा। पहली कौन सा, आग से, अग्निदाह से, बाढ़ से और आंतरिक कलह यानी कि लड़ाई झगड़े यहाँ पे बनी रहेंगी। आज भी पटना में बाढ़, भीड़ भाड़ की समस्या, उनकी भविष्यवाणी यहाँ पे आज भी क्या होती है, वह सत्य मानी जाती है, सिद्ध मानी जाती है। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति क्या थी, इसके बारे में लिख दीजिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आप लिखना। विजयनगर साम्राज्य में संस्कृत भाषा का संरक्षण और संवर्धन अत्यधिक हुआ है। राजा कृष्णदेव राय ने संस्कृत साहित्य की उन्नति के लिए अपने अंतःपुर में भी संस्कृत रचना को प्रोत्साहित किया। उनकी रानियों जैसे गंगा देवी, उन्होंने माधुर्यव्यजयम लिखा और तिरुलंबा जिन्होंने भद्रांबिका परिणय लिखा ने संस्कृत साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। उस समय संस्कृत का क्या है, संस्कृत का स्वर्ण युग था। उस समय जो था वो क्या था मेरे बच्चों, आप लिखना कि उस समय संस्कृत का स्वर्ण युग था। आगे, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, आप लिखना कि विवाह संस्कार को भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसमें कई प्रमुख कर्मकांड होते हैं और विधियां संपन्न होती है, जैसे कि इसमें वागदान होता है, मंडप का निर्माण किया जाता है, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत किया जाता है, यानी कि जब दुल्हा जाता है तो दुल्हन के घर पे स्वागत किया जाता है, वर वधू का परस्पर निरीक्षण किया जाता है, इसमें कन्यादान होती है, अग्नि स्थापना होता है, पानी ग्रहण होता है, लाजो होम होता है ना, सिंदूरदान होता है और सप्तपदी यानी कि 7 फेरे होते हैं। तो शादी में ये मुख्य जो है ना कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपके एग्जाम में आएगा। तो आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जब स्वामी दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना किया था तो उनका उद्देश्य क्या था, तो लिखना आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को कुरीतियों में मुक्त करना और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज ने छुआछूत, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, विधवा वाली चीजें को सब कुछ उन्होंने किया। शिक्षा के प्रसार के लिए डीएवी शिक्षण संस्थाओं को क्या किया, उन्होंने शुरुआत भी किया था। तो यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने पेपर में 100% सत्य प्रतिशत से लिखिएगा। जो बता रहे इससे बाहर आएगा पेपर में नहीं मेरे बच्चों, बस पढ़ लेना, लिख लेना, समझ लेना, बस कुछ समय दे दो हमें। नारायण पंडित रचित व्याघ्रपति के पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, तो लिखना इस पाठ का मूल उद्देश्य मानव समाज को लोभ यानी कि लालच के दुष्परिणामों को सावधान कराना है। यह कहानी सिखाती है कि अत्यधिक लोभ विनाश का कारण बन जाता है। यदि आपके अंदर ज्यादा लोभ होगा तो वह विनाश का कारण बन जाएगा। जैसे सोने के कंगन के लोभ में पथिक यानी कि राही जो है वह जान को गंवा दिया। यह पाठ यही भी सिखाता है कि हिंसक प्राणियों और दुष्ट लोगों की मीठी बातें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मीठे मीठे बात बोल रहे हैं, है ना, जो व्यक्ति मीठी बातों पर आपको फंसा रहे हैं, ठीक है, उस पर कभी भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे दीजिए। विश्व शांति पाठ की बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखना कि विश्व शांति पाठ में वर्तमान दुनिया में व्याप्त अशांति के वातावरण का चित्रण किया गया है। आज विश्व में 2 प्रमुख समस्याएं हैं, एक द्वेष और एक है असहिष्णुता।
के कारण शीत युद्ध जैसे माहौल है। पाठ में बताया गया है कि हथियार की होड़ से मानव का विनाश हो सकता है। केवल परोपकार, मित्रता और दया की भावना से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो ये बात पेपर में आएगा, तो आपको लिखना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? जो देवता लोग हैं वो भी भारत का गीत गाते हैं, इसका क्या कारण है भाई? तो लिखना, भारत महिमा पाठ के अनुसार देवगण यानी कि देवता भारत के गीत इसलिए गाते हैं क्योंकि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। यहाँ जन्म लेना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बहुत ही कम होती है यहाँ पे जन्म सबकी। जो लोग इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेते हैं वे भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं और वह धन्य माने जाते हैं। समझ गए? तो यदि आपका और हमारा जन्म हुआ तो हम लोग एक धन्य है भाई कि हमारे भारत जैसी भूमि पे आपका और हमारा जन्म हुआ है। नीति श्लोका पाठ में मूर्ख चेतना धारम किसे कहा गया है ये बता दीजिए, यानी कि आप कह सकते हो मूर्ख किसे कहा गया है। विदुर नीति के अनुसार मूर्ख उसे कहा गया है, यानी कि नीचे विचार वाला मूर्ख व्यक्ति जो है ना, उसे कहा गया है कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है। मान ला तारे हम बोला नहीं कि फिर भी पहुंच जाता रहा, तकरा के मूर्ख कहा जाए, मतलब ये मूर्ख के गुण है। दूसरा, बिना पूछे बहुत अधिक बोलता है, तुमको पूछ भी नहीं जा रहा, फटक देना बीच में घुस के लग रहा बोलने, इसको मूर्ख बोला जाता है। अविश्वासी लोग पर भी विश्वास कर लेते हो, जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करते हो। ऐसे व्यक्ति को समाज में मूर्ख और अधम माना जाता है, यानी कि नीचा विचार वाला है ये लोग हैं। नेक्स्ट, कणस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषता को लिख दीजिए। तो लिखिए ना, इस पाठ में इंद्र यानी कि शक्र को एक चतुर और कार्य साधक देवता के रूप में दिखाया गया है। वे अपने पुत्र अर्जुन की विजय सुनिश्चित करने के लिए छल का सहारा लेते हैं। वे जानते थे कि कवच कुंडल के रहते कर्ण को हराना असंभव है। वो ये बात जानते थे कि यदि कर्ण को हराना है तो भाई कवच और कुंडल के बिना कोई भी चीजें संभव नहीं है। इसलिए वे एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करने की दानवीरता का लाभ उठाते हैं और उससे कवच मांग लेते हैं। कहते हैं मुझे कवच जो है ना वो आप हमें दे दीजिए, तो कवच कुंडल ले लेते हैं। शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है? तो आप लिखना कि शास्त्रकारा पाठ के अनुसार शास्त्र मनुष्य के लिए ज्ञान का शासक है। यह मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। जीवन में क्या करना उचित है और क्या अनुचित, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इस सभी गुण विषय का भी सही ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो शास्त्रों का ज्ञान जो है ना होना चाहिए। ये आप क्या आएगा पेपर में तो लिख दीजिएगा। विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्र का परिचय दे दीजिए। तो आप लिखना, प्राचीन भारत में विज्ञान की शिक्षा देने वाले कई महान शास्त्र रचे गए। आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध है। खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्टियम जो है ना वो प्रसिद्ध है और बृहद संहिता प्रमुख है। इसके अलावा पराशर मुनि रचित जो कृषि विज्ञान भी है, यह भी भारतीय कृषि विज्ञान के क्या है, यह भी इसका उदाहरण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? देवव्रत की प्रतिज्ञा आपको हमने बताया। देवव्रत की प्रतिज्ञा ये थी कि देवव्रत भीष्म ने अपने पिता शांतनु की खुशी और सत्यवती से उनकी विवाह के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा कर डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आजीवन कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा, ताकि सत्यवती का संतान क्या करे, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ सके और वो राजा बन सके। इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम जो है ना भीष्म पड़ा था और उनके मृत्यु इच्छा शक्ति की मृत्यु मिली थी, यानी कि जब वो चाहे तब उनकी मृत्यु हो सकती है। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? मतलब आपका और हमारा जो देशभक्ति होनी चाहिए वह कैसा होना चाहिए? तो लिखे ना, सभी जनों की देशभक्ति आदर्श रूप और त्यागपूर्ण होनी चाहिए। भारत महिमा पाठ के अनुसार हमें अपने देश के प्रति सदा वफादार रहना चाहिए। हमें जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को भुलाकर एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव क्या होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। तो ये वाली चीजें आपके पेपर में आएगा, तो आप आसानी से बहुत ही सुंदर ढंग से इसे लिख दीजिएगा। हमारी भारत भूमि कैसी है? तो मेरे बच्चों आप लिखना कि हमारी भारत भूमि वत्सला है, यानी कि बहुत ही ममतामयी है। वत्सला का मतलब होता है ममतामयी है। निर्मल है, निर्मल का मतलब होता है पवित्र, यह निर्मला है यानी कि पवित्र है और विशाल है। यह भूमि उत्तर में हिमालय से और 3 ओर सागरों से घिरी हुई है ना, उत्तर में हिमालय से और सागरों से घिरी हुई है। यह गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदियां बहती है। यह कर्म भूमि और मोक्ष भूमि दोनों है, जहां देवता भी बार बार जन्म लेने को क्या करते, इच्छा प्रकट करते हुए चाहते हैं कि हमारा भी जन्म भारत जैसे देश में हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो ध्यान देना,
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र वैभव के अनुसार हमने ये जाना है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा शोभनीय थी, अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही शानदार थी, अच्छा थी। नगर चारों ओर से सुरक्षित था और प्रशासन बहुत सख्त था। बाद में सम्राट अशोक के समय में यह व्यवस्था और भी अत्यधिक सुदृढ़, मतलब जब अशोक आए तो इसका यहाँ पे जो है ना विकास, माने सारी चीजें और भी बड़ा सुंदर हो गया। आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है? तो लिखना मेरे बच्चों, मंगलम पाठ यानी कि कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। वो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि आप और हम उसे देख ही ना सकते हैं और बहुत ही चमत्कारी है। या अणु अड़ियान महत्व महियान, अर्थात यह अणु से भी सूक्ष्म यानी अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। यह आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। जो व्यक्ति मोह माया त्याग देता है वही इस आत्मा के रहस्य को क्या करता है, समझ पाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात को आप लिखना पेपर में जब आएगा तो। पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है भाई? तो आप लिखना पेपर में कि पटना का गुरुद्वारा यानी कि सख्त श्री हरिमंदिर साहिब सिख संप्रदाय के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। उनकी समृद्धि में ही यहाँ भव्य गुरुद्वारा बना। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन और मथा टेकने आते हैं, जो इसे ऐतिहासिक और धार्मिक रूप में क्या है, महत्वपूर्ण बनाता है। तो मेरे बच्चों, मेरे भाई, ये वाली चीजें आप क्या करोगे, आसानी से लिख दोगे। अलस कथा का क्या शिक्षा संदेश है? अच्छा, अलस कथा पाठ हमें क्या शिक्षा संदेश देती है? लिखना, विद्यापति रचित इस कथा का संदेश है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा क्या है? कहोगे सर दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आलस है। आलसी व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए कोई भी काम नहीं करता है, वो पूरी तरीके से दूसरों पर ही निर्भर रहता है। जैसे आग लगने पर आलसी भाग नहीं सके, पाठ सिखाता है कि दैवान यानी कि अगर करुणा वाले व्यक्ति ना हो तो लोगों के बिना जो आलसी लोग होगी उसकी जीवन जो है ना संभव नहीं है। इसलिए हमें कर्मठ बनना चाहिए। हमें क्या बनना चाहिए? कर्मठ बनना चाहिए। जो आलस वाली चीज है उसे त्याग देना चाहिए। संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन कर दीजिए। मेरे बच्चों, लिखना कि संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में महिलाओं का योगदान वैदिक काल से ही बहुत ही अधिक है, अद्वितीय है। वैदिक युग में मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा जैसे विदुषियों ने मंत्र दर्शन किए। लौकिक साहित्य में दक्षिण भारत की विजयांका जैसे कि सर्व शुक्ला सरस्वती, शिला भट्टारिका, प्रभु देवी प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में पंडित छमाराव और मिथिलेश कुमारी मिश्र जैसी लेखिकाओं ने संस्कृत लेखन परंपरा क्या किया, एक जीवित रखा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखो। अगला, संस्कार कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। तो लिखना, भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार माने गए हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान आदि। 100 बचपन या 6 संस्कार जो कि नामकरण वगैरह ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, शिक्षा काल में 5 संस्कार और उपनयन होता है। विवाह संस्कार में गृहस्थ जीवन का प्रवेश होता है और मरणोत्तर यानी कि जो मरने के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार होता है। यह संस्कार मनुष्य के व्यक्ति का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पेपर में आएगा, तो इन सारी बातों को आपको लिखना होगा। राम प्रवेश राम की जीवन पर प्रकाश डाल दीजिए। तो आप लिखना कि राम प्रवेश राम क्रमवीर कथा का नायक है। यह बिहार के पिछड़े गांव विखन टोला का एक दलित और निर्धन बालक था। गरीबी के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और एक शिक्षक के मार्गदर्शन से उनकी पढ़ाई उनकी केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। उसका जीवन साबित करता है कि मेहनत से कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। यदि आपके अंदर ललक है, मेहनत है, जज्बा है, तो आप कोई भी चीजें आप पार प्राप्त कर सकते हो। स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे दीजिए। स्वामी दयानंद का, तो यह पाठ आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान को दर्शा देता है। उन्होंने 19वीं सदी में समाज में व्याप्त छुआछूत था, बाल विवाह था, मूर्ति पूजा था, कर्मकांड था, ये सबका विरोध किया। उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी कर दिया। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दे दिया और शिक्षा के प्रयास के लिए डीएवी विद्यालयों की क्या कर दी, उन्होंने शुरुआत भी कर दिया था। सही है मेरे बच्चों, गुड। आगे देखते हैं। व्याघ्रपति की कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
भाई देखो, व्याघ्र पथि कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यानी कि नारायण पंडित रचित इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लोभ लालच विनाश का कारण बनता है। जिस प्रकार सोने के कंगन के लालच से फंसकर पथिक ने एक बूढ़े और हिंसक बाघ पर विश्वास कर लिया और अपनी जान गंवा दी, उसी प्रकार दुष्ट लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और लोभ से हमेशा दूरी बनाए रहना चाहिए। नेक्स्ट, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लिखना, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विश्व में व्याप्त अशांति के कारण द्वेष और असहिष्णुता से परिचित कराना है और शांति का महत्व समझाना है। यह पाठ बताता है कि हथियारों की होड़ से मानवता का नाश होगा और वसुधैव कुटुंबकम भावना परोपकार से ही विश्व में सच्ची शांति स्थापित किया जा सकता है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी जो है ना, वो हम सभी का परिवार है। जिस तरीके से भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है मेरे बच्चों? आप लिख रहे हैं कि भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देशभक्ति और भारतीय संस्कृति पर गर्व का संदेश करने का, ये संस्कृति पर गर्व करने का संदेश देता है। हमारी मातृभूमि इतनी पवित्र है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए हमेशा तरसते हैं कि काश हमारा भी जन्म भारत जैसे देश में हो जाए। हमें धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव को भुला करके एकजुट रहना चाहिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव क्या करना, तत्पर रहना चाहिए। समझ गए मेरे बच्चों? नेक्स्ट, नीति श्लोका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे दीजिए। तो लिखेगा, यह पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित विदुर नीति पर आधारित है। यह धृतराष्ट्र युद्ध को लेकर के अशांत थे तो विदुर ने उन्होंने नीतिपूर्ण उपदेश दिए थे। इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से मूर्ख और पंडित के लक्षण, नरक के द्वार और धर्म व कुल की रक्षा जैसे विषय पर जीवन जीने की क्या सही राय दिखाई गई है। तो आप क्या कर सकते हो? तो ये प्रश्न आएगा तो आप नीति श्लोका पाठ के आधार पर लिख सकते हो। कर्ण के दानवीर का वर्णन कर दीजिए। भाई, इस दुनिया में कर्ण जैसा दानवीर कोई नहीं था। कर्ण महाभारत का एक महान दानवीर था। उसके पास जन्मजात कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, है ना, जो उसकी रक्षा करते थे। जब इंद्र ब्राह्मण भेष में उससे कवच कुंडल मांगने गए तो कर्ण ने जान का खतरा होते हुए भी उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने शिक्षा और वृक्ष नष्ट हो जाते इसलिए, लेकिन दिया गया दान हमेशा अमर रहता है और अपना कवच कुंडल काट करके दे दिया। यानी कि जो कर्ण है ना, ये भी नहीं सोचा कि मेरा इससे जान चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसका भी उन्होंने परवाह नहीं किया, फिर भी अपना सर का कवच कुंडल काट करके दे दिया। गतिस्वंत त्वमेका भवानी कह करके कवि ने किन से क्या प्रार्थना की है? तो लिखना, इस पंक्ति के माध्यम से भक्त कवि ने माँ जगदम्बा यानी कि भवानी से करुण प्रार्थना की है कि कवि कहता है कि हे माँ, इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अनाथ हूं और मेरे सांसारिक कष्टों में फंसा हूं, तुम ही मेरी एकमात्र गति हो। कभी पूर्ण समर्पण भगवान भाव से देवी से अपने उद्धार की क्या करता है, भीख मांग रहा होता है। ये क्वेश्चन आएगा तो लिख दीजिएगा। शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों का प्रकाश डाल दीजिए। आप लिखना कि प्राचीन भारत में विज्ञान अत्यंत उन्नत था। आयुर्वेद में चरक की चरक संहिता और सुश्रुत की सुश्रुत संहिता विश्व प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा जिसमें पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत है। बराहमिहिर वृहत संहिता और पराशर मुनि ने कृषि विज्ञान की रचना की। वे ग्रंथ भारतीय विज्ञान के क्या की महानता के लिए परिणाम है। महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव है? तो आप लिखना कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि वैर से वैर यानी कि दुश्मनी कभी शांति नहीं देता, है ना। यदि हम नफरत के बदले नफरत करेंगे तो अशांति बढ़ेगी और बैर को केवल प्रेम, क्षमा, मित्रता से ही शांत किया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है और शांति का एकमात्र क्या है भाई? यही आपका उपाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? तो लिखना, आज विश्व में हर जगह अशांति, स्वार्थ और असहिष्णुता फैली हुई है। ऐसे समय में वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है कि सोच अपनाना बहुत ही जरूरी है। जब हम दूसरों की ओर अपना मांगेंगे तो द्वेष खत्म होगा और परोपकार की भावना जगेगी, तभी विश्व शांति संभव हो सकती है। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? तो लिखना कि भारत भूमि पाठ के अनुसार भारत भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह कर्म भूमि जहां रहकर मनुष्य अपने कर्मों द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यहाँ की पवित्रता और संस्कृति
को देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं। भगवान हरि को सेवा करने के लिए, मानव जीवन का सार्थक आनंद लेने के लिए इस पवित्र भूमि पर बार बार जन्म लेना चाहते थे कि हम भी एक बार, मेरा भी जन्म क्या हो, भारत जैसे भूमि पे हो जाए। शिक्षा संस्कार का वर्णन कर दीजिए। तो भारतीय संस्कृति में शिक्षा संबंधी 5 संस्कार है। पहला अक्षरारंभ, इसमें बच्चा अक्षर और अंक लिखना शुरू करता है। दूसरा होता है उपनयन, गुरु शिक्षा को अपने घर यानी कि गुरुकुल में ले जाते हैं। तीसरा होता है वेदारंभ, वेदों की पढ़ाई यहाँ पे शुरू की जाती है। चौथा किसान यानी कि गोदान, जो गुरुकुल में पहली बार दाढ़ी बनवाया जाता है, जिसे किसान बोला जाता है, दाढ़ी और बाल बनवाना। समावर्तन, शिक्षा पूरी होने पर गुरु के घर से अपने घर लौटाना, ये आपका दीक्षांत समारोह होता है। तो ये आपके टॉप जो है ना 50 यानी कि 50 क्वेश्चन है। तो आप मेरे बच्चों ये 50 क्वेश्चन का रिवीजन हर हाल में आपको करके रखना होगा, ठीक है, जिससे आपके पेपर में यदि ये क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हो, ठीक है। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आपके संस्कृत का जो डर है सब्जेक्टिव का वो दूर कराएगा और आप संस्कृत के सब्जेक्टिव में परेशान मत होइए। जो कहानी मैंने आपको सिखा दिया है, जो कहानी मैंने आपको सुना दिया है, बस उस कहानी को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। उसके पहले एक मैं संपूर्ण संस्कृत की मैंने क्लासेस लेके आई थी मेरे बच्चों। उस क्लासेस को यदि आप पूरी तरीके से इसका एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपको संस्कृत का सारा डर खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए। लव यू, टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। सभी साथियों में, सभी दोस्तों को बताइए जो भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं आप क्लास में जरूर जुड़िए। थैंक यू।